बार बार क्यों होता है कि इतने बड़े इवेंट में हम आते हैं, बड़े दिन में आते हैं और फिर फिसल जाते हैं? इसका जवाब तो आसान जवाब है, क्योंकि आसान जवाब है नहीं, क्योंकि पहली बात है कि आप जिनके खिलाफ खेलते हैं वो भी तो तैयार होते हैं। जैसे कि 2 साल पहले न्यूजीलैंड तैयार थी, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में उसके पहले 2 मैचेस खेले थे, टेस्ट मैचेस खेले थे, तो वो मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमारी टीम आई थी आईपीएल के बाद में आई थी, जैसे अभी भी आईपीएल के बाद में आई है टीम। तो मतलब प्रेपरेशन जो बनती है वो प्रेपरेशन के वजह से दोनों टीमों में डिसएडवांटेज था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वैसे आई नहीं थी, उनके प्लेयर्स कहीं मतलब खेल नहीं रहे थे, अपार्ट फ्रॉम वार्नर मेरे ख्याल से और कोई नहीं था आईपीएल में। तो वो भी तैयार थे। 2 साल परफॉर्मेंस अच्छा करने के बाद में तो फाइनल में आती है ना टीम, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और इसी की वजह से जब भारतीय टीम ने, जो आपने जैसे कहा कि पहले दिन मैच, तो पहले दिन हाथ से फिसल गए ना। सर भाई, आपने कहा तैयारी, माफ कीजिएगा, तैयारी या अच्छी तैयारी? क्योंकि एक तो चीज है तैयार होकर आना, एक होता है अच्छी तरह से परफेक्ट प्रैक्टिस। क्योंकि मैं मानता हूं कि आईपीएल तो हर साल होना है, इस तरह के इवेंट्स बाद में होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खिलाड़ी जैसे पहले आ गए थे। मैं हर बार ये देख रहा हूं, वर्ल्ड कप में देखा, ऑस्ट्रेलिया में, यहां पे देखा, ये मैच से पहले ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर नहीं आते। जब हम तैयारी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जी मुझे एक और एक्स्ट्रा दिन बैटिंग के लिए चाहिए, एक और एक्स्ट्रा दिन गेंदबाजी के लिए चाहिए, लेकिन वो दिन जो आपके पास है भी, वो आप जाया कर देते हैं, उसमें आप ऑप्शनल प्रैक्टिस कर देते हैं। तो ये तो सवाल पूछने चाहिए जो ये अरेंज करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जब आपको पता चला कि आपके कुछ प्लेयर जो है वो आईपीएल के प्लेऑफ में है नहीं, जो और ये टेस्ट मैच की टीम में है, पर उसके पहले भी आपको ये पता था कि आपकी टीम अब फाइनल में पहुंची है, तो ये प्रयास होना चाहिए था कि आपने कुछ वार्म अप मैचेस की तैयारी करनी थी। वार्म अप मैचेस काउंटी के खिलाफ हो सकती है, अगर काउंटी के प्लेयर अवेलेबल नहीं, माइनर काउंटी जैसी होती है, लैंकेशायर लीग में भी काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, उनकी एक बेस्ट ऑफ लीग 11 करके उनके खिलाफ आप जब खेलते हैं तो उसमें आपको मतलब आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलती है। ये जो 15 लोग खेलते हैं, ये उससे प्रैक्टिस नहीं बनती है, ये मैच नहीं है। मैच होनी चाहिए सिर्फ 11 खिलाड़ियों में। हमने ये भी देखा है कि जब भी भारतीय टीम जाती है बाहर तो एक मैच खेलती है जिसमें पूरे 15 के 15 खेलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर आप सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है, कहाँ पे हुई है? तीसरे चौथे मैच में। पहले 2 मैचेस में क्यों? पहले 2 मैचेस में हमेशा भारतीय टीम लटकती है, क्यों? प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो 2 मैचेस प्रैक्टिस क्यों होंगे? तो फिर तीसरे और चौथी मैच में तैयार है। तो इसीलिए हमें ये सोचकर आगे अगर फाइनल में पहुंचे तो उसकी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। इसी पर मैं भज्जू आपसे सवाल करना चाहता हूं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने यह कहा है कि देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना एक टेस्ट मैच का फाइनल नहीं होना चाहिए, ये बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार तो यही है कि देखिए, फाइनल तो एक ही होता है, फीफा वर्ल्ड कप, उससे बड़ा तो कोई पूरे वर्ल्ड में इवेंट नहीं है। एक ही फाइनल होता है, फाइनल एक ही होना। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 50 में भी एक ही होता है, इसीलिए तो उसको फाइनल कहते हैं ना। अगर हम इसमें 3 फाइनल ढूंढने लग जाएंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वाला आ रहा है, उसमें भी जो टीमें हार जाएगी वो कहेगी कि 3 होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि 3 फाइनल विल जस्टिफाई कि भाई कि 3 फाइनल में भी हो सकता है 2 आप पहले ही हार जाओ। तो फिर 3 फाइनल वाली बात मेरे तो समझ से परे है। देखिए, फाइनल तो एक ही होता है। हाँ, वो आप उसका जो ओवरऑल अगर देखें कि हाँ, वो 3 मैच की कोई सीरीज हो सकती है कहीं पे और, बट फाइनल रिमेन 1। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप गेंदबाज हैं, आप बल्लेबाज हैं, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं और एक और वर्ल्ड चैंपियन स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि आमतौर पर ये क्रिकेट का गेम, हिंदुस्तान में कम से कम बल्लेबाज का गेम, वो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वाली बात करते हैं कि कपिल पाजी कहते हैं व्हाइट कॉलर बैट्समैन का होता है और ब्लू कॉलर जो है वो गेंदबाज का होता है। लेकिन हकीकत यह है कि गेंदबाजों ने, ये हालिया आप देखें तो गेंदबाजों ने तो सामने वाली टीमों को रन नहीं बनाने दिए, आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाते, जबकि अटेंशन, स्टारडम सारा बड़े बल्लेबाजों में है। तो दिक्कत कहां पर आ रही है? आप उसी बैटिंग ऑर्डर को ढो तो रहे हैं, लेकिन वो रन क्यों नहीं बनाते? ये देखिए, ये एक परेशानी का सबब तो है कि जो बड़े मैच, अगर मैं 2019 का वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखूं, जहां 250 के करीब ही रन बनाने थे, 239, तो वहां पे वो लग रहा था कि ये मैच जीत जाएंगे, वहां रन नहीं बने।
यहाँ पे रन नहीं बने। हालांकि इससे जो डिफिकल्ट परिस्थितियाँ थी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए थी, वो टॉस हार गए थे उस पिच के ऊपर जो बहुत ग्रीन थी। उन्होंने बल्लेबाजी करी, 3 विकेट उनके जल्दी गए, उसके बाद थोड़ा सा लेट गो करने दिया उनको, 167 एक ने बना दी और एक शतक जो है स्टीव स्मिथ ने बना दिया। बिल्कुल। तो वही जो है वो आई डोंट नो, वो लैक ऑफ ग्रिट या फिर आई डोंट नो व्हाट इट कुड बी, जिसमें मतलब बड़े मैच में आके बल्लेबाजी ने थोड़ा निराश किया है, थोड़ा नहीं काफ़ी। क्योंकि अगर बात करें तो वो एशिया कप की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तान वर्ल्ड T20, वो यहाँ वर्ल्ड T20 में, तो ये थोड़ा सा एक परेशानी का सबब है। और ये सवाल हमने राहुल द्रविड़ से भी किया था। अच्छा। 2013 से 2023 तक जो है वो अब तक के उस समय में भारतीय टीम के नाम बहुत दिग्गज खिलाड़ी, बट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या आईसीसी ट्रॉफी आई नहीं है। तो क्या कुछ कहते हैं? तो कारण है, तो वो यही कह रहे हैं दैट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, और वो काम जो है वो चल रहा है। एंड आई एम श्योर इसमें सबसे खराब अगर किसी को लगता है वो खिलाड़ियों को लगता है। हर खिलाड़ी जो है उस ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ आज सोच रहा होगा ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। बट एट द सेम टाइम यू नो समवेयर down the line, as a coach, as a management, as a BCCI, as players, they'll have to find a way to lift their performances in those bigger occasions like WTC. आपने जो बात की मदन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कि राहुल द्रविड़ ने कहा वर्क इन प्रोग्रेस, राहुल द्रविड़ से पहले रवि शास्त्री कोच थे, उन्होंने भी कहा वर्क इन प्रोग्रेस, उससे पहले जो कोच थे वो भी कहते थे वर्क इन प्रोग्रेस। बट क्या ये डाविंची पेंटिंग बन रही है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस 47 साल के बाद ही वो पेंटिंग पूरी बनेगी? क्योंकि रिजल्ट कब आएगा? फाइनल आने वाली टीम के पास वो कैपेबिलिटी होगी जो वहां तक आई है। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, इस टीम ने इंग्लैंड में आके 2-1 से बढ़त ले ली, लेकिन ये बड़े दिन में क्या मैं ये कहूं कि टीम चोक कर जाती है? वो गलत तो नहीं होगा? नहीं, देखिए डेफिनेटली इस टेस्ट मैच में तो टीम ने चोक ही किया है। बाकी जो आप कहते हैं कि चैंपियन कैसे बनते हैं, वर्ल्ड का चैंपियन कैसे बनते हैं, एक पैशन होता है और एक आपकी तैयारी होती है, उससे आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी प्लेयर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा जो फाइनल है, उसको जीतने के लिए आपके जितने भी खिलाड़ी हैं उनके कंट्रीब्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। लुक एट ऑस्ट्रेलिया, उनके जितने भी बल्लेबाज हैं या बॉलर है, उन्होंने सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, तभी वो जाके वर्ल्ड कप या टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। ऐसे नहीं है कि एक या दो खिलाड़ी ने परफॉर्म किया, किसी ने 40 भी बनाए, वार्नर ने या लबू चैंग ने, जितने भी रन बनाए हैं उन्होंने क्रूशियल स्टेजेस पे आके, कैरी ने बनाए, कैचेस पकड़े, तो कंट्रीब्यूशन सबका रहा है। तो तभी जाके आप इतना वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। बाकी रही वर्क इन प्रोग्रेस, कितनी देर चलता रहेगा? देखिए राहुल द्रविड़ यहाँ आंसरेबल है, बिकॉज उसको बताना पड़ेगा कैसे ये क्या गलतियां हुई हैं, क्या गलतियों को हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। बट ये बड़ा जरूरी है कि देखिए कोच क्या है, कोच के लिए डिसीजन लेना और एक क्वालिटी होती है भी, आप टीम मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप अपने जो डिसीजन है उसको फोर्स कैसे करते हो। या नहीं यार, ये आई नो कि कैप्टन जो है बिल्कुल करता धरता है टीम का, बट फिर भी एक राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी जो जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, वो अपना थोड़ा सा डिसीजन को फोर्स कर सकता है। कैसे उसने नहीं कर पा रहा, 2-3 साल से हमने देखा है।